हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन ए, मतलब दो अलग अलग सम दिए हैं, एक में कि r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप का इक्वेशन हमने देख लिया है एग्जाम्पल में, तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है। पहले तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर एरिया का फॉर्मूला पता है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। वी नो दैट करके हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू, आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ A with respect to R is given by dA upon dr is equal to d by dr of pi r square। ठीक है, दैट इज नथिंग बट 2 पाई आर। अब ये आपको जब फाइंड करना है तो कब फाइंड करना है कि r की दो वैल्यू दी गई है, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आई कैन राइट कि dA by dr when r is equal to 3, तो 2 पाई ब्रैकेट 3 दैट इज इक्वल टू 6 पाई। इसको यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है, इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि देखो, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर और रेट है, तो डेफिनेटली सेकंड भी आएगा विद रिस्पेक्ट टू रेट, मतलब आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हो तो। ठीक है, एंड अगर आगे देखते हैं, डी ए अपॉन डी आर एट ए इज इक्वल, सॉरी, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो तब क्या हो जाएगा? 2 पाई ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू, आई कैन राइट 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन। तो ये है हमारा दो दो जो हमने फाइंड किए, मतलब दो जो आंसर मांगे थे, वो आंसर यहाँ पे 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड पर सेकेंड एंड 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। हाँ, देख लेते हैं क्या है, अभी तो छोटा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, एक मिनट मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ इसको। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing at a rate of 8 centimeters cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of its edge is 12 centimeters? अगेन ये क्वेश्चन भी हमने आगे कर लिया है, तो उसमें भी कोई मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा। तो देखो, सॉल्व करते हैं हम इसको। मान लो कि लेट लेंथ ऑफ a side of cube, right, is given as x centimeter. So I can write volume V is equal to nothing but x cube, and surface area S is equal to nothing but 6x square। ठीक है, दो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आपको क्या फाइंड करना है? एक जो डेटा गिवन है वो पहले लिस्ट कर देते हैं। आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है dv बाई dt, वो गिवन है, कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। फाइंड करना है ds बाई dt स्क्वायर, सॉरी dt स्क्वायर कहाँ, ds बाई dt एट कौन सी वैल्यू पे फाइंड करना है? जब आपके पास, हाँ, वो
एक और भी वैल्यू दी गई है कि हाँ एज की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है, बराबर। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें फाइंड करना है ds/dt। तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करना है पहले यहाँ से ही कि अगर मेरे पास dv/dt इज इक्वल टू 8 है तो आई कैन राइट कि d/v का फॉर्मूला क्या है, x³ अपॉन dt इज इक्वल टू 8। डन। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसका, तो बहुत सिंपली आपको पता चल जाएगा, ये 3x² इंटू dx/dt अपॉन कुछ नहीं इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मतलब कि dx/dt क्या हो जाएगा मेरा, dx/dt इज इक्वल टू आई कैन राइट 8 अपॉन 3x²। ये वैल्यू याद रखनी है आपको। अब इसको हम यूज करेंगे ds/dt में। तो अगर ds/dt मुझे फाइंड करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ds/dt इज इक्वल टू d/dt, s का फॉर्मूला मुझे पता है 6x²। सॉल्व करेंगे 6 आगे, x² का 2x इंटू dx/dt, चेन रूल लगा, बराबर। ये हो गया 12x इंटू dx/dt की वैल्यू 8/3x²। आगे 3 4 तो ये हो गया 32 अपॉन x ds/dt। बट हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज कुछ 12 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया है, बराबर। तो इसका अगर और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, ये देखो ऐसे कुछ कि ds/dt इज इक्वल टू 32 अपॉन x की वैल्यू 12 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 8 4 एंड 3 4। So answer is 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बराबर। तो फाइनल आंसर अगर मैं लिखूँ तो ds/dt इज इक्वल टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बराबर। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, बराबर। ये समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है ये। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको पहले दिखा देता हूँ, इस टाइप का है। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3, कुछ ऐसा है। हाईलाइट लेके मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 की द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate at which area of the circle is increasing when radius is 10 cm। तो जो आंसर जो डेटा गिवन है ना हमें, वो पहले हम लिस्ट कर लेते। देखो लेट, हम यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल डी आर, राइट। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ए इज इक्वल टू आई कैन राइट पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, और भी एक वैल्यू दी गई है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना चेंज होगा, इसका सॉरी एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, कौन से रेट से वो चेंज होगा, वो हमें फाइंड करना है। देखो तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि dA/dt इज इक्वल टू आई कैन राइट 2 पाई कहाँ, पाई आर स्क्वायर, उसका हमें लगाना पड़ेगा d बाई क्या लिखेंगे dt, बराबर। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर और साथ में लगेगा dr/dt। ओके, तो अगेन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में आर की वैल्यू भी हमें पता है 3, नहीं आर की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर,
और dr by dt की वैल्यू भी हमें पता है 3 सेंटीमीटर समथिंग कुछ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आंसर अगर लिखने जाए तो ये कितना हो गया 10 3 30 और ये हो जाएगा 60। तो इसको लिख देंगे 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली डी ए बाई डी टी का आंसर है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब, आप सॉल्व कर सकते हो खुद से भी। राइट, ये हमारा आंसर है। थैंक यू guys, thank you.